क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने दुनिया के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में 1 बिलियन टन से भी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 बिलियन टन मीठा पानी, समुद्र का खारा पानी नहीं। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक सोची समझी एपिक स्केल की प्लानिंग थी। लेकिन जब यह पानी रेगिस्तान की प्यासी ज़मीन पर फैला तो नतीजा सामने आया, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। यह एक ऐसी कहानी है जो इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के कमाल और नेचर के अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज से भरा हुआ था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट से जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की और बदले में एक नया ही मंजर पैदा कर दिया। आखिर क्यों किया गया ये सब, और क्या था वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसने सबको हैरान कर दिया, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। वो बड़ा सपना, द न्यू वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों। इसका जवाब छुपा है इजिप्ट की जियोग्राफी और उसकी बढ़ती आबादी में। इजिप्ट की 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी सिर्फ 5% ज़मीन पर रहती है, यानी नायल नदी के किनारे किनारे बसी एक पतली सी पट्टी पर। सदियों से यही नदी इजिप्ट के लिए जीवन का सोर्स रही है, लेकिन बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए और लोगों को रहने के लिए नई जगह देने के लिए इजिप्ट को अपनी इस सीमा को तोड़ना जरूरी था। उन्हें ज़मीन चाहिए थी, ऐसी ज़मीन जहां खेती हो सके, जहां नए शहर बसाए जा सके, और उनके पास ज़मीन तो थी बेशुमार ज़मीन, लेकिन वो थी सहारा रेगिस्तान की बंजर ज़मीन। तो 1990 में एक बहुत ही एम्बिशियस सपना देखा गया। सपना था रेगिस्तान को हरा भरा करने का। इस सपने को नाम दिया गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, या जिसे पहुंचाना और लाखों एकड़ ज़मीन को खेती के लायक बनाना। इंजीनियरिंग का कमाल, द मास्टर प्लान। अब सवाल यह था कि यह होगा कैसे। नायल नदी का पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर इस इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का असली जादू शुरू होता है। इजिप्ट में आसवान हाई डेक के पीछे एक बहुत बड़ी मैनमेड लेक है जिसका नाम है लेक नासर। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। प्लान यह था कि इसी लेक से पानी को पंप करके डेजर्ट में भेजा जाएगा। इसके लिए बनाया गया एक मैसिव पंपिंग स्टेशन, जिसे मुबारक पंपिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह कोई मामूली पंपिंग स्टेशन नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक था। इसमें लगे 24 जॉइंट पंप्स इतने पावरफुल है कि वह हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर उठाकर एक नई बनाई गई कैनल में डाल सकता है। इस कैनल का नाम है शेख जायद कैनाल। यह कैनाल एक लाइफ लाइन की तरह है जो लेक नासर के पानी को रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। यह पूरा सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सोच कर देखिए, एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर एक बंजर रेगिस्तान के सीने पर एक नई नदी बहा देना। पहला नतीजा दी अनएक्सपेक्टेड टॉस का लेक्सस प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत से लेक नासर का पानी खींचकर शेख जायद कैनाल में डालना शुरू कर दिया। पानी रेगिस्तान की तरह बहने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर हुआ जो उसकी उम्मीद शायद प्रोजेक्ट बनाने वाले ने भी ऐसा नहीं की थी। साल 2000 के आसपास जब लेक नासर में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक्स्ट्रा पानी को इस सिस्टम के जरिए डेजर्ट के नीचे गहरे हिस्से डिप्रेशन में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह पानी वहां जमा होने लगा और सैटेलाइट इमेजेस ने जब इस एरिया की तस्वीरें ली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक सिर्फ मीलों तक पीले रेत दिखती थी, वहां अब नीले रंग का विशाल झीलें लेक्स बन चुकी थी। इन्हें नाम दिया गया टास्का लेक्सस। सहारा के दिल में अनजाने में ही इंसानों ने कुछ नई विशाल झीलें बना दी थी। यह प्रोजेक्ट का पहला और सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इन लेक्स ने लोकल इकोसिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। वहाँ परिंदे आने लगे, मछलियाँ पैदा होने लगी, एक बंजर ज़मीन पर ज़िंदगी के नए निशान दिखने लगे। मुश्किल और चुनौतियाँ, द हडल्स ऑन द वे, लेकिन हर बड़े सपने की राह आसान नहीं होती। टास्का प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में जो जोश वह धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, पैसा। यह प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा महंगा था। इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन में बहुत खर्च था, और जितनी तेज़ी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी उतनी तेज़ी से आई नहीं। दूसरा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। रेगिस्तान की ज़मीन को खेती के लायक बनाना सोचना आसान है, करना नहीं। ज़मीन में नमक, सेलिनिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसे आम फसलों के लिए ठीक करना एक चैलेंज था। साथ ही डेजर्ट की तेज़ धूप में पानी बहुत तेज़ी से इवापोरेट हो जाता था, यानी पानी की बर्बादी भी हो रही थी। तीसरा, 2011 में इजिप्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर से फोकस हट गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलाता कभी बंद हो जाता। टास लेक्सस का पानी भी धूप में सूखने लगा और उनका साइज छोटा होने लगा। एक समय ऐसा लगने लगा था कि यह महान सपना रेगिस्तान की रेत में ही कहीं दफन हो जाएगा। एक नई शुरुआत, द ग्रेट कम
बैक। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। साल 2014 के बाद इजिप्ट की नई गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह एल-सीसी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। इस बार पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए प्लान और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू किया गया। पानी के आगे के चैनल्स को पूरा किया गया, ज़मीन को आधुनिक तरीके से उपजाऊ बनाने का काम शुरू हुआ और वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट टेक्निक्स जैसे पिवट इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। अपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे, वो पिवट इरिगेशन का ही कमाल है। इससे पानी सीधा फसलों की जड़ों तक पहुँचता है और बर्बादी कम होती है। सरकार ने खुद बड़े पैमाने पर यहाँ गेहूं, डेट्स, खजूर और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की खेती शुरू की ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। आज की हकीकत और भविष्य के सवाल तो आज वहाँ क्या हालत है। आज अगर आप तोका एरिया को देखें तो आपको एक हैरान करने वाला नज़ारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान है और दूसरी तरफ उस रेगिस्तान के बीच में लाखों एकड़ ज़मीन पर हरी भरी फसलें लहला रही है। यह प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज़्यादा सफल है। यह इजिप्ट के लिए अनाज पैदा कर रहा है और लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके भी क्रिएट कर रहा है। यह इंसान इरादे की जीत एक मिसाल है। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है पानी का। नाइल नदी का पानी सिर्फ इजिप्ट नहीं है, इस पर सूडान और इथियोपिया जैसे देशों का भी हक है। ऐसे समय में जब पानी को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नाइल का पानी इजिप्ट के इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सस्टेनेबल है? एनवायरमेंटलिस्ट यह भी सवाल उठाते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम इज्जत को इस तरह बदलना क्या लंबा समय में ठीक है? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त ही देगा। तो दोस्तों, इजिप्ट द्वारा सहारा में बिलियन टन पानी छोड़ने की यह कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है। यह एक देश की अपनी मजबूरियों से ऊपर उठकर एक बड़ा सपना देखने की कहानी है। इस सफ़र में उन्हें अनएक्सपेक्टेड झील मिली, उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें एक नई शुरुआत भी मिली। तो उसका प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वह प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ काम करते वक्त हमें हमेशा उसके नतीजे और उसकी कीमत के बारे में सोचना जरूर चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट इंसानियत के भविष्य के लिए ज़रूरी है या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बचाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।